हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपकी डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट सेकंड का थर्ड पोर्शन है। तो आज हम जो इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम देखने वाले हैं डिस्टिलेशन इक्विपमेंट। तो डिस्टिलेशन जो आपका फर्स्ट इक्विपमेंट है वो है आपके फ्लैश डिस्टिलेशन। तो फ्लैश डिस्टिलेशन का यहाँ ये डायग्राम दिया गया है। तो फर्स्ट जो डायग्राम है ये आपके मैनुअल फ्लैश डिस्टिलेशन का डायग्राम है और सेकंड वन क्या है जो ऑटोमेटिक डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है उसके लिए ये सेकंड डायग्राम दिया है। तो हम इसमें जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो आपके जनरल इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट देखते हैं हम जनरल इंट्रोडक्शन। फ्लैश डिस्टिलेशन इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, दैट इज separation is attempt when the liquid and vapor phase are in equilibrium। तो फ्लैश डिस्टिलेशन में क्या है, इक्विलिब्रियम कंटेन होता है या कहें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इसलिए इस फ्लैश डिस्टिलेशन को हम इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। ठीक, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा आपके लिक्विड और वेपर्स का तब तक सेपरेशन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम अटेन होने की वजह से ही क्या है यहाँ पे फ्लैश डिस्टिलेशन के अंदर सेपरेशन कंडक्ट होता है। दिस मेथड इज फ्रिक्वेंटली कैरीड आउट एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फ्लैश डिस्टिलेशन जो मेथड है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको कंटिन्यूसली हम कंडक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल्स। When a hot liquid mixture is allowed to enter from the high pressure zone into a low pressure zone, the entire liquid mixture is suddenly vaporized. This process is known as flash vaporization or flash distillation। प्रिंसिपल्स में देखेंगे हम कि जो हॉट लिक्विड मिक्सचर्स अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, आपका लिक्विड मिक्सचर क्या है, आपके हॉट है। हॉट लिक्विड मिक्सचर जब हम हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ कन्वर्ट करते हैं या कहें हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं लिक्विड को, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका लिक्विड सडन वेपर फॉल होने के वजह से, सडनली वेपर प्रेशर फॉल होने के वजह से वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है या कहें मोर एक्सेस वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं प्रेशर डिक्रीज होने की वजह, सडन प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लैश वेपोराइजेशन, और बोलते हैं इसको फ्लैश डिस्टिलेशन। देयरफॉर द लिक्विड एंड द वेपर्स आर केप्ट इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट until equilibrium is achieved, the liquid fractions is collected separately and the vapors is separated from the liquid further allowed to condense। तो इस प्रोसेस में क्या है, आपकी लिक्विड और वेपर्स क्या होती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। मतलब क्या है, जो लिक्विड आपके बॉयल अप हो रहा है तो उनसे क्या है वेपर्स रिलीज हो रही है। जब आप सडन वेपर प्रेशर या कहें आप सडन प्रेशर रिड्यूस करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन क्या है, एक्सेस वेपर बनने के बाद धीरे धीरे क्या है आपके लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम अटेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो लिक्विड को हम क्या करते हैं, हम सेपरेटर के अंदर अलग बॉटम पोर्शन में कलेक्ट कर लेते हैं और जो वेपर्स होती हैं उनको हम कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करके कलेक्ट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन देखेंगे इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ अ पंप विच इज कनेक्टेड टू अ फीड रिजर्वायर। पंप हेल्प इन पंपिंग द फीड इनटू द हीटिंग चैम्बर। ठीक, तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक पंप प्रेजेंट होता है। ठीक, ये पंप क्या करता है आपके फीड रिजर्वायर के पास लगा होता है, जो क्या करता है फीड को अंदर एंटर कराने में हेल्प करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये पंप जहाँ पे लगा हुआ है फीड रिजर्वायर के पास, यहीं से क्या है ये फीड को हम अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ फीड इनलेट बनी हुई, और इस फीड इनलेट के पास क्या है एक पाइप अटैच है। तो पाइप का एक एंड यहाँ फीड इनलेट के पास अटैच होता है, दूसरा एंड कहाँ होता है आपके वेपर सेपरेटर के पास। तो इसमें देखेंगे the other ends of the pipe is directly introduced into the vapor liquid separator through the reducing valve। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके जो पाइप का अदर एंड है वो आपके वेपर सेपरेटर के पास अटैच है, और बीच में क्या होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगी रहती है, जो क्या करती है हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करती है। द वेपर आउटलेट इज provided at the top of the separator and the liquid outlet is provided at the bottom। तो आपके जो वेपर आउटलेट है सेपरेटर के अंदर, जो वेपर आउटलेट है वो क्या है आपके ऊपर की तरफ दी गई है, और जो लिक्विड आउटलेट है वो आपके सेपरेटर के बॉटम पर दी गई है। तो ये क्या है आपके इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक, और ये यहाँ पे जो बना हुआ है, ये जो पोर्शन बना हुआ है इधर वाला, दिस इज कॉल्ड वेपर सेपरेटर, और यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन बना हुआ है ये है आपकी हीटर। तो यहाँ पे क्या है हीट प्रोवाइड करते हैं हम फीड मटेरियल को
हीट टेम्परेचर गेन होने की वजह से प्रेशर भी यहाँ एनहांस होता है। तो वर्किंग देखेंगे, द फीड इज पम्प थ्रू अ हीटर एट अ सर्टेन प्रेशर। तो फीड को हम क्या करेंगे, पंप करेंगे, अंदर एंटर कराएंगे हीटर के अंदर। द लिक्विड गेट हीटेड विच एंटर द वेपर लिक्विड सेपरेटर थ्रू अ प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल। लिक्विड क्या होगा, हीटर के अंदर एंटर करेगा, लिक्विड हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड हीट होगा, हीट होने के बाद क्या है, हम इस लिक्विड को वेपर लिक्विड सेपरेटर के अंदर एंटर कराएंगे, जो कहाँ से गुजरेगा, आपके प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल से होते हुए गुजरेगा आपका लिक्विड। ड्यू टू द ड्रॉप इन प्रेशर द हॉट लिक्विड फ्लैशेस विच फर्दर एनहांस द वेपराइजेशन प्रोसेस। जो हॉट लिक्विड है उसको हम क्या करेंगे, प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल के थ्रू एंटर कराएंगे, जिस वजह से क्या होगा, आपके लिक्विड का टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से वहाँ प्रेशर एनहांस हो गया है, तो प्रेशर इंक्रीज है लिक्विड का, तो लिक्विड के प्रेशर को क्या करेंगे, प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल से जब वो लिक्विड गुजरेगा तो हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सडन क्या होगा, सडन प्रेशर फॉल होना होगा। सडनली प्रेशर फॉल होने की वजह से क्या होगा, आपका जो हॉट लिक्विड होगा, हॉट लिक्विड में मोर एक्सिस वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विड क्या होगा, फ्लैशेस होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेपरेटर के अंदर एंटर करेगा एज अ रिड्यूसिंग प्रेशर, मीन्स रिड्यूस प्रेशर पे अंदर की तरफ एंटर करें, जिससे क्या होगी, एक्सिस वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर या कहें वेपराइजेशन प्रोसेस एनहांस हो जाएगी। द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉर सफिशिएंट टाइम सो दैट द वेपर्स एंड लिक्विड पोर्शंस सेपरेट एंड अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक, तो कुछ टाइम तक क्या है, आपकी ये वेपर्स जो आपकी जो हॉट लिक्विड है आपके सेपरेटर के अंदर, वेपर लिक्विड सेपरेटर के अंदर पहुंचेगा, तो वहाँ क्या होंगी, आपकी वेपर्स और लिक्विड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम अटेन होगा, सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपका लिक्विड होगा उसको हम क्या करेंगे, बॉटम में सेपरेट कर लेंगे, और जो वेपर्स होंगी वो आपके सेपरेट वेपर प्रेश या कहें वेपर सेपरेटर के अंदर वेपर्स ऊपर से आप सेपरेट आउट करना स्टार्ट कर देंगे, और वेपर्स को कंडेंस करके उनको भी हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये है आपके वर्किंग वाला पोर्शन। तो इसको देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट देखेंगे हम, पॉइंटर्स के थ्रू देखेंगे हम, यहाँ पे क्या आपके पंप इंसर्ट है, तो पंप क्या करेगा, फीड को अंदर एंटर करने में हेल्प करेगा पाइप के अंदर। ठीक है, तो फीड क्या है, आपके पाइप के वन एंड से हीटर के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फीड क्या है, आपके मूवमेंट करेगा हीटर के अंदर, तो ये फीड आपका हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जब फीड हीटअप होगा तो हीटअप होने के बाद क्या है, आपका फीड धीरे धीरे टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से फीड का भी क्या होगा, टेम्परेचर एनहांस हो जाएगा। जब फीड का टेम्परेचर एनहांस होगा तो ये क्या है, आपका फीड जो हीटेड फ्लूइड है वो क्या है, आपके प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल के पास पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, अभी ये वेपर सेपरेटर की तरफ मूव कर रहा है, तो प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल के पास पहुंचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूसिंग बॉल लिक्विड के प्रेशर को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। जब रिड्यूस करेगी तो सडन प्रेशर फॉल होने की वजह से क्या है, जब आपका लिक्विड वेपर सेपरेटर के अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगी, लिक्विड और वेपर्स यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स एक्सेस वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर एक टाइम क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपकी वेपर्स और लिक्विड दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे, वेपर्स और लिक्विड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो वेपर्स फेज होगा वो क्या होगा, आपके ऊपर के तरफ से पास आउट हो जाएगा, सेपरेटर के ऊपर की तरफ से पास आउट होगा और कंडेंसर के थ्रू कंडेंस कर लिया जाएगा अलग पोर्शन पे, और यहाँ जो लिक्विड सेपरेट हुआ है उस लिक्विड को क्या है, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा और इस बॉटम आउटलेट से बाहर की तरफ मूव आउट कर लिया जाएगा। तो ये था वर्किंग वाला पोर्शन। अब देखते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन का यूज़ क्या है। यूज़ फॉर द सेपरेटिंग कंपोनेंट्स विच बॉयल्स एट अ वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर। जो जिन कंपोनेंट्स का आपके क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, उन सब्सटेंस को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन। सेकेंड वन क्या है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर ऑब्टेनिंग मल्टी कंपोनेंट सिस्टम ऑफ नैरो बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, नैरो बॉइलिंग पॉइंट्स रेंज वाले मिक्सचर को भी आप इजीली फ्लैश डिस्टिलेशन के थ्रू डिस्टिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें फ्लैश डिस्टिलेशन का हम यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली फीड प्रोवाइड करते रहेंगे, कंटिन्यूसली प्रोसेस आपकी कंडक्ट होती रहेगी।
डिसएडवांटेज क्या है, ये इफेक्टिव नहीं होता है फॉर द सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ कंपेरेबल वॉलेटिलिटी, जिनका क्या है सेम और कंपेरेबल मीन्स बहुत कम डिफरेंस होता है वॉलेटाइल पॉइंट में या कहें वॉलेटिलिटी में, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम डिफरेंस होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम इजीली फ्लैश डिस्टिलेशन के थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस फ्लैश डिस्टिलेशन प्रोसेस कंडक्ट नहीं कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। तो जिनका जो लिक्विड क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, उन्हीं को हम फ्लैश डिस्टिलेशन के थ्रू डिस्टिल आउट कर सकते हैं। तो ये है आपके फ्लैश डिस्टिलेशन वाला पोर्शन, जिसमें हमने कवर किया है जनरल इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और इसके साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखा कि फ्लैश डिस्टिलेशन किस तरीके से यूज़ होता है और किन कंपोनेंट्स के लिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये पोर्शन हमने कवर किया है इस वीडियो में। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।